स्टूडेंट सब आवाज आ रही है? 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 अब ओके, लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। चले, ओके, बिग फाइव मॉडल से हमने पढ़ना है, ठीक है। सो बोथ केटल एंड एसेनिक theory have been the subject of considerable research, which has led some theorists to believe that kettle focus on too many traits, while Essenic focus on too few. As a result, a new trait theory often refers to a big five theory emerged. This is five-factor model of personality represent five core traits that interact to form human personality. Lewis Goldberg proposed a five-dimension personality model nicknamed the Big Five. Okay. पिछली जितनी थेरीज हमने पढ़ी है, ठीक है, उन को अगर देखा जाए तो केटल की थेरी और एसेनिक की थेरी, जिस तरह एक ट्रेड थेरीज के अंदर हमने केटल और एसेनिक की थेरीज के बारे में पढ़ा है, तो ये वो थेरीज है या वो रिसर्च है जिन्होंने आगे लोगों को एक रास्ता दिखाया कि भाई इन ट्रेड्स के ऊपर भी जो है वो हमने काम करना है, या हमने जो है वो ट्रेड्स के ऊपर भी फोकस करना है पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो है वो ट्रेड का एक बहुत मेन रोल है। इन्होंने लोगों को बताया किसने, केटल और एसेनिक ने, ठीक है। लेकिन फिर जब उनकी थेरी को अगर केयरफुली या जो एक एक्सप्लेनेटरी व्यू में देखा जाए तो केटल ने बहुत ही ज़्यादा ट्रेड्स के ऊपर जो है वो काम किया था, फोकस किया था। जिस तरह उन्होंने बताया था कि एक इंग्लिश डिक्शनरी में जो है वो 4000 वर्ड्स है, मोर देन 4000 वर्ड्स है, और एक एक वर्ड जो है वो एक एक ट्रेड जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। सो अगर दूसरे साइड हम देख ले, ठीक है, तो एसेनिक की थेरी की अगर एसेनिक की थेरी को अगर हम देखें तो एसेनिक ने बहुत
फ्यू जो ट्रेड्स है उसके ऊपर जो है वो काम किया, ठीक है। तो अब इन दोनों के एक ने जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों पे काम किया था, एक ने जो है कम ट्रेड्स के ऊपर काम किया था, एक नई थ्योरी जो है वो डेवलप हो गई यहाँ पे, जिसको बिग फाइव थ्योरी का नाम दिया गया, ठीक है, या बिग फाइव फैक्टर मॉडल ऑफ थ्योरी का नाम दिया गया, ठीक है, ऑफ पर्सनालिटी। सो दिस फाइव फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी रिप्रेजेंट फाइव कोर ट्रेड्स। इन्होंने क्या किया, इस थ्योरी ने फाइव मेन जो कोर ट्रेड्स है वो बताए कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके एक ह्यूमन पर्सनालिटी जो है वो बना देती है, ठीक है। और ये थ्योरी किसने पेश की थी, इस थ्योरी का पेश करने वाला जो था वो लेविस गोल्डबर्ग था, ठीक है, जिन्होंने फाइव डायमेंशन पर्सनालिटी मॉडल भी मॉडल दिया, ठीक है, जिसको हम बिग फाइव बोलते हैं। देखो, इसका नाम है बिग फाइव मॉडल, इसका नाम है फाइव डायमेंशनल पर्सनालिटी मॉडल, इसका नाम है फाइव कोर ट्रेड्स मॉडल, ठीक है। और इसको ये ट्रेड थ्योरी के अंदर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के ऊपर काम किया, जिस तरह केटल और सैनिक ने किया था, ठीक है। इसने कहा था कि केटल ने बहुत ज्यादा ट्रेड्स के ऊपर काम किया और इस सैनिक ने बहुत कम ट्रेड्स के ऊपर काम किया, तो इसी वजह से जो है इसने एक नई थ्योरी बनाई, ठीक है। अब इसने 5 मेन कोर पॉइंट्स बताए, ठीक है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस और एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिज्म। 5 चीजें, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। फर्स्ट में क्या है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अब ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस है उसके लिए ओपननेस हमारा किस तरह, तो दो तरह के लोग होते हैं, टेंडेंसी टू बी इमेजिनेटिव। कुछ लोग होते हैं जो कि इमेजिनेटिव, हमेशा ख्यालों में रहते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ठीक है, हर काम वो चाहते हैं कि हम अकेले करें। एन इंटरेस्टिंग इन वेराइटी, ठीक है, और उन्हें मज़ा आता है कि चीज़ें जो है वो चेंज होती रहे, ठीक है, वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हो जाए, ठीक है, वो वेराइटीज़ हो, डिफरेंट वेराइटीज़ हो, इन चीज़ों में जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो एक तरफ वो लोग हैं जो कि इमेजिनेटिव है, जो कि इंडिपेंडेंट है और इंटरेस्टेड इन वेराइटीज़। दूसरे साइड पे अगर हम देख ले तो प्रैक्टिकल, कन्फॉर्मिंग एंड इंटरेस्टेड इन रूटीन, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देख ले तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ प्रैक्टिकल जो है वो उस प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं या प्रैक्टिकल चीज़ों को देखते हैं, वो ख्यालों में नहीं रहते कि ये काम मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, बस जो करना है, ठीक है, वो प्रैक्टिकली करता है। कन्फर्मिंग होती है, ठीक है, हर चीज़ के ऊपर ये अगर एक बात कर ले तो उसके ऊपर जो है ये मुस्तहकम रहते हैं। एंड इंटरेस्टेड इन रूटीन, लेकिन इन लोगों में क्या होता है कि ये रूटीन में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, ये लोग ये नहीं चाहते कि कोई चीज़ जो है वो चेंज हो जाए, ये लोग नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में जो है वो वेराइटीज़ हो, ये लोग नहीं चाहते कि चीज़ें जो है वो डिसऑर्गेनाइज चीज़ें जो है वो चेंज हो, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरेस्टेड इन रूटीन, जो चीज़ें चल रही है बस चीज़ें वैसी की वैसी चलती रहे, ठीक है। तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस के लिहाज से अगर हम देख ले तो दो तरह की पर्सनालिटीज़ बनती है, इमेज एक साइड पे इमेजिनेटिव इंडिपेंडेंट और इंटरेस्ट इन वेराइटी से, दूसरे साइड पे प्रैक्टिकल कन्फर्मिंग और इंटरेस्टेड इन रूटीन पर्सन से, ठीक है, क्या तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है, चले। अच्छा चलो, कॉन्शियसनेस थे। अब दूसरी तरफ अगर हम देख ले कॉन्शियसनेस या कॉन्शियसनेस जो है, ठीक है, कॉन्साइनिश, कुछ लोग जो है इसे कॉन्शियसनेस बोलते हैं, कुछ लोग जो है वो कॉन्शियसनेस बोलते हैं, ठीक है। अब कॉन्शियसनेस जो है ये क्या है, ये इन लोगों का जो हमारा जो मेंटल लेवल है या हमारी जो मोरालिटी है, ठीक है, वो उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो द टेंडेंसी टू बी ऑर्गेनाइज, कुछ लोग जो है वो उनकी मेंटालिटी ऐसी वो डिवेलप होती है, उनकी मोरालिटी इस तरह डिवेलप होती है कि वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो केयरफुल होते हैं, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग जो है वो ऑर्गेनाइज, केयरफुल और डिसिप्लिन्ड होती है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी साइड हम देख ले, दूसरी तरफ हम देख ले तो डिसऑर्गेनाइज, केयरलेस और इम्पल्सिव लोग होते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के। तो या तो एक बंदा ऑर्गेनाइज हो गया, डिसऑर्गेनाइज हो गया, चाहे वो केयरफुल हो गया, केयरलेस हो गया, डिसिप्लिन हो गया, इम्पल्सिव हो गया,
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देख ले एक्स्ट्रा वर्जिन में क्या है कि जो लोगों के साथ, बाहर के लोगों के साथ मामलात रखता है उसे हम क्या कहते हैं, बाहर दुनिया से जितने भी मामलात है ना, क्या वो एक्स्ट्रा वर्जिन। सो कुछ लोग ऐसे हैं जो द टेंडेंसी टू बी सोशिएबल, फन लविंग एंड अफेक्शनेट, जो बाहर घूमना फिरना पसंद कर देते हैं, जो फन लविंग है, ठीक है, हर बंदे के साथ मजाक करना, ये कोई उनके साथ मजाक करे उन्हें अच्छा लगता है, वो किसी और के साथ मजाक करे उन्हें अच्छा लगता है, ठीक है, सोशिएबल होती है, ठीक है, हर चीज़ लोगों के, हर बंदे के साथ जो है वो घुल मिल के काम कर सकती है, हर बंदे के साथ, हर दूसरे बंदे के साथ जो है उनके ताल्लुकात होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सोशिएबल लोग हैं, ठीक है, जो कि सोसाइटी के अंदर रहते हैं, सोसाइटी से निकला हुआ वर्ड है ये सोशिएबल। बाहर के लोगों के साथ इसका इंटरेक्शन ज़्यादा है, ठीक है। फन लविंग है, फन जो है वो अगर कोई इनके साथ फन करे या ये किसी के साथ फन करे तो क्या वो चाहिए, पसंद करते हैं, फन लविंग है, ठीक है, इफेक्शनेट है। दूसरी तरफ अगर देख ले तो रिटायरिंग, सोबिंग एंड रिजर्व है, ठीक है, रिटायरिंग है, सोबिंग है, सोबर है, ठीक है, और रिजर्व है। ये वो लोग हैं जो कि खामोश रहती है, ठीक है, खुद तक महदूद रहती है, किसी और के साथ जो है वो बातें शेयर नहीं, किसी और के साथ कुछ शेयर नहीं करती, ठीक है। और लेकिन है ये लोग सोबर, ठीक है ये लोग बहुत सोबर। इसके बाद एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस में क्या है कि द टेंडेंसी टू बी सॉफ्ट हार्टेड, ट्रस्टिंग एंड हेल्पफुल। एग्रीएबलनेस में अगर देख ले तो कुछ लोग जो है वो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं या ट्रस्टिंग होते हैं, हर बात पे, हर बंदे के ऊपर जो है वो ट्रस्ट कर लेते हैं, एंड हेल्पफुल, और हर किसी की मदद करती हैं, ठीक है। तो चौथा पॉइंट जो है वो क्या कह रहे हैं, चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि आपकी एग्रीएबलनेस जो है वो आप सॉफ्ट हार्टेडली चीज़ों के साथ जो है वो एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आप जो है वो ट्रस्टवर्दी हो कि नहीं हो, ठीक है, ट्रस्टिंग हो कि नहीं हो, किसी और के ऊपर, जो किसी दूसरे के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है, और हेल्पफुल, आप किसी की हेल्प कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर देख लें या किसी और दूसरे साइड पे अगर हम देख लें तो क्या है, रुथलेस, सस्पिशियस एंड अनकोऑपरेटिव। अब ये कौन लोग होंगे, ये वो लोग होंगे जो कि रूड होंगे, ठीक है, थोड़े से रूड लोग हैं, ठीक है, ये वो लोग हैं जो सस्पिशियस है, हर बंदे को ये शक की निगाह से देख रहा है, किसी के ऊपर जो है वो यकीन नहीं करता, किसी के साथ जो ये ताल्लुक नहीं बनाता, ठीक है, हर ताल्लुक में, हर चीज़ में ये क्या है, ये सस्पिशियस है, ये शकी है। एंड जो लास्ट वन है वो क्या है, वो अनकोऑपरेटिव है, ठीक है, ये लोग किसी के साथ जो है वो हेल्प नहीं करेंगे, ये लोग किसी के साथ हेल्प नहीं करेंगे। उसके बाद है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म जो है वो क्या है, न्यूरोटिसिज्म में भी दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। द टेंडेंसी टू बी काम, सिक्योर एंड सेल्फ सेटिस्फाइड। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कूल कावरे थे, वो खुद को सिक्योर फील कर रहे होते हैं और सेल्फ सेटिस्फाइड होती है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी साइड हम देख ले तो वही लोग जो है वो, कुछ लोग क्या है कि एंशियस है, ठीक है, उन्हें एंजाइटी में हर वक्त रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, ठीक है, और सेल्फ पिटिंग है। सेल्फ पिटिंग क्या है कि हर वक्त जो है उन्हें ऐसे लग रहा है जैसे जो है उनके ऊपर कोई जुल्म हो रहा हो, ठीक है, जो लोग खुद पे तरस खाते हैं, ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो खुद पे तरस खा रहे होती हैं, ठीक है, इनसिक्योर होती है और एंशियस होती है, ठीक है। या तो कोई क्वेश्चन? या तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। या तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है।
तो ये क्या था, बिग फाइव मॉडल था। बिग फाइव मॉडल ने क्या किया, बिग फाइव, दोबारा एक दफ़ा सुन लो, बिग फाइव मॉडल ने क्या किया, इसने ट्रेड थेरीज को जो है वो डिस्कस, ट्रेड थेरीज को जो है वो स्टडी किया, ठीक है। डिफरेंट लोगों ने इससे पहले थेरीज दी है, सेनेक और कैटल ने इनकी पहली थेरी दी थी। इसने उनके थेरी की कॉन्सेप्ट को लेकर उससे जो है वो कुछ एक शॉर्ट व्यू में एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा था कि केटल ने क्या किया, केटल ने बहुत ही ज़्यादा फैक्टर्स के ऊपर जो है वो काम किया, और इसी तरह अगर देखा जाए तो एसेनिक ने जो है वो बहुत कम फैक्टर्स के ऊपर काम किया, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे करते हैं जो कि दोनों का उसमें जो है वो मिक्स हो जाए, ठीक है, या दोनों सब जो है वो हम कंबाइन कर लें, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने 5 फैक्टर्स बताए: ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस, इसके बाद एक्स्ट्रावर्जन, उसके बाद एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिज्म, ठीक है। ये 5 फैक्टर्स बताए, ठीक है। और इसने कहा था कि इन 5 फैक्टर्स के अंदर हर बंदा जो है वो क्या करता है, वो फॉल करता है, ठीक है। या तो वो एक साइड पे करेगा या वो दूसरे साइड पे। अगर ओपननेस टू एक्सपीरियंस कोई भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके लिए कौन कौन एडमिटेड है, ठीक है, या कौन कौन जो है वो परमिट कर रहा है, तो उसमें जो है वो क्या है, उसमें है फर्स्ट जो है वो, एक कुछ लोग जो है वो इमेजिनेटिव होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और वैराइटीज़ में जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये लोग जो है वो एक तो वैराइटीज़ में जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होते, रूटीन में इंटरेस्टेड है, और दूसरा जो है वो सिलेबस। आप लोग को आवाज़ क्लियर आ रही है? मुझे तो आवाज़ डबल डबल आ रही है। ठीक है, तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस में एक साइड पे इमेजिनेटिव, इंडिपेंडेंट और इंटरेस्टेड इन वैरायटी लोग है, ठीक है। और दूसरी साइड पे जो है क्या है कि प्रैक्टिकल, कंफर्मिंग और इंटरेस्टेड इन रूटीन है, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल लोग है, जो कि एक मुस्तकिल मिजाज लोग हैं, और एक रूटीन में जो है वो इंटरेस्ट तो होने ओपननेस टू इंटरेस्टेड लोग है, एक्सपीरियंस में ठीक एक है। साइड पे दूसरे में क्या है इमेजिनेटिव, कि इंडिपेंडेंट और इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनाइज, वैरायटी केयरफुल लोग और है, ठीक है। और डिसिप्लिन दूसरी साइड पे देखिए क्या है कि प्रैक्टिकल, कंफर्मिंग और इंटरेस्टेड इन रूटीन है, ठीक है, जो फिर कि उसके प्रैक्टिकल बाद जो लोग है है, वो जो कि एक सोशल फन लिविंग मुस्तकिल एफिशिएंट, इसी मिजाज तरह लोग जो है हैं, और इसने एक क्या रूटीन किया, में जो है वो इसने इंटरेस्ट तो होने ओपननेस टू इंटरेस्टेड लोग हैं, एक्सपीरियंस में ठीक एक है। साइड पे दूसरे में क्या है इमेजिनेटिव, कि इंडिपेंडेंट और ऑर्गेनाइज, वैरायटी लोग है, ठीक है। और दूसरी साइड पे प्रैक्टिकल, कंफर्मिंग और इंटरेस्टेड इन रूटीन। 5 मेन फैक्टर्स जो है वो, इसने सर आपकी डबल आवाज़ आ रही है ना, अब भी डबल है क्या, अब ठीक है। चले एक दफ़ा ये देख ले, द बिग 5 पर्सनालिटी डायमेंशंस, ठीक है। इस इन्होंने एक एक्रोनिम बनाया है, OCEAN, ओशन। ओशन एक एक्रोनिम बनाया है, ठीक है। ओ से ओपन टू एक्सपीरियंस, सी से कॉन्शियस, कॉन्शियस या कॉन्साइंस, ठीक है, कॉन्साइंसनेस। तीसरा जो है वो एक्सट्रोवर्जन, फोर्थ जो है वो एग्रीएबलनेस, और लास्ट जो है वो नीड फॉर इमोशनल स्टेबिलिटी या न्यूरोटिज्म, ठीक है। सो इधर ऊपर जो है आप लोग देख लो, हाई से एक तरफ जो है वो हाई वाले लोग, एक तरफ जो है वो लोग है, ठीक है। अब ओपननेस टू एक्सपीरियंस में दो तरह की है, ठीक है, एक्सप्लोरर है और प्रिजर्वर है, ठीक है। एक्सप्लोरर कौन है, लाइक टू लर्न अबाउट न्यू आइडियाज एंड एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, टेंड टू बी इन
inquisitive, creative, unconventional, and easily bored. Preserver cone like operating in familiar territory tend to be traditional, conventional and conforming. बातें वही है, ठीक है, लेकिन उनने सिर्फ यहाँ पे क्या किया कि अगर ओपन टू एक्सपीरियंस में हम देखें तो एक साइड जो है वो एक्सप्लोरर होंगे, दूसरी साइड पे जो है वो प्रिजर्वर होंगे, ठीक है। कॉन्साइंसनेस की वजह की तरफ जो है वो अगर हम चले तो एक तरफ जो है वो फोकस्ड लोग होंगे, दूसरी तरफ जो है वो फ्लेक्सिबल होंगे, जो कि टाइम के साथ साथ टास्क के साथ साथ खुद को जो है वो चेंज करते हैं। एक्सट्रोवर्जन को अगर हम देखें तो एक साइड पे एक्सट्रोवर्ट होंगे और दूसरी साइड पे इंट्रोवर्ट होंगे, ठीक है। एग्रीएबलनेस में अगर हम देखें तो एक साइड पे जो है वो अडाप्टर्स होंगे जो कि वक्त के साथ साथ खुद को चेंज करें, ठीक है, और दूसरी साइड पे जो वो चैलेंजर होते हैं, अडाप्टर और चैलेंजर है। इसी तरह न्यूरोटिज्म में जो है या न्यूरोटिसिज्म में जो है वो क्या है, रिएक्टिव और रेजिलेंट लोग हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा ये टेबल देख लो, ठीक है। बातें वही, ये चीज़ें वही है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उनको एक एक जो एक्स्ट्रा है वो एक एक नाम दिया है। उसके बाद एक मॉडल है हेक्सेगो मॉडल, ठीक है। हेक्सेगो मॉडल क्या है कि मिकाइल ईस्टन इन Kibom in 2018 and 2008 proposed a six-dimensional hexagon model of personality structure. Ashton and Lee especially emphasized the honesty, humility, age factor as differentiating the hexagon model from other personality framework. Especially the age factor is described as sincere, honest, faithful, loyal, modest, unassuming, fair-minded versus sly, deceitful, greedy, pretentious, hypocritical, boastful, and pompous. The H factor has been linked to criminal, materialistic, power-seeking, and unethical tendencies. अच्छा, इन्होंने एक मॉडल पेश किया, दो बंदे थे, ठीक है, मिकाइल एस्टन और किबियम ली। 2008 में इन्होंने एक मॉडल पेश किया, उसे इन्होंने कहा कि ये क्या, ये हेक्सेगो मॉडल है, ठीक है। हेक्सेगो मॉडल में ये जो हेक्सेगो मॉडल है ये बाकी पर्सनालिटी ट्रेट थ्योरी से या बाकी पर्सनालिटी ट्रेट मॉडल से किस चीज़ के ऊपर जो है वो डिफरेंशिएट करता है। इन्होंने एक फैक्टर ऐड किया जिस फैक्टर को इन्होंने क्या कहा, एच फैक्टर कहा, ठीक है। एच फैक्टर, ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक एच फैक्टर जो है वो ऐड किया। वही एच फैक्टर जो है वो क्या करता है, वही एच फैक्टर जो है ये बाकी चीज़ों से इसे क्या करता है, पर्सनालिटी मॉडल को डिफरेंशिएट करता है। अब ऑनेस्टी ह्यूमिलिटी में क्या है, ह्यूमिलिटी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, एक अच्छा फैक्टर है, ठीक है। ऑनेस्टी क्या है, एक अच्छा फैक्टर कि एक बंदा जो है वो दयानतदार है, ठीक है। और ह्यूमिलिटी, ये ह्यूमिलिटी क्या है, उसमें आजिज़ी है, ठीक है। तो उन्होंने ये एक फैक्टर जो है यहाँ पे ऐड किया जो कि इस मॉडल को क्या बनाता है, जो कि इस मॉडल को डिफरेंशिएट करता है बाकी मॉडल से। ठीक है, तो फर्स्ट पे इन्होंने क्या डाला, फर्स्ट पे इन्होंने डाल दिया हेक्सेगो में ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट पे इन्होंने डाल दिया इमोशनलिटी। थर्ड पे ये लोग कहते हैं एक्स्ट्रावर्जन। उसके बाद एग्रीएबलनेस, उसके बाद वही कॉन्साइंशियसनेस, और उसके बाद ओपननेस टू एक्सपीरियंस। बाकी चीज़ें वही डाली, इन्होंने सिर्फ एक चीज़ ऐड किया, क्या, ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी। इन्होंने क्या कहा कि ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी को अगर हम देख ले तो उसमें काफ़ी सारी, ये सिर्फ ये नहीं है कि एक वर्ड है ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी की, एक बंदी में जो है वो एक बंदा दयानतदार है, एक बंदे में जो है वो आजिज़ी है, ठीक है। सिर्फ ये एक नाम नहीं है या सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है, ये इस फैक्टर के पस मंज़र काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इन्होंने कहा था कि एज फैक्टर जो है वो डिस्क्राइब करता है कि एक बंदा जो है वो कितना सिंसेयर है, ठीक है। अगर एक साइड पे होगा, अगर पॉजिटिव वाले साइड पे होगा तो वो बंदा जो है वो सिंसेयर होगा, वो बंदा जो है वो ऑनेस्ट होगा, वो बंदा जो है वो फेथफुल होगा, वो बंदा जो है वो लॉयल होगा, ठीक है। मॉडेस्ट होगा, फेयर माइंडेड होगा, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे साइड पे हम देखें तो दूसरे साइड पे वो बंदा जो है वो ग्रीडी हो सकता है, वो प्रिटेंशियस हो सकता है, ठीक है, वो हाइपोक्रिटिकल हो सकता है, ठीक है। तो ये जो एक एज फैक्टर है ना, ये इन्होंने कहा कि ये जो एक एज फैक्टर है ना, ये कम्प्लीटली आपका माइंड, आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है वो एक डायरेक्शन में लेके जाती है।
इन्होंने कहा कि ये जो एज फैक्टर है ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को एक डायरेक्शन में लेके जाने की एबिलिटीज़ या सलाहियत जो है वो रखती है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक बंदा जो है अगर क्रिमिनल है तो उसने कहा कि ये जो क्रिमिनल व्यूज आ रही है या ये जो क्रिमिनल क्वालिटीज़ आ रही है ये क्रिमिनल क्वालिटीज़ जो है वो कौन लेके आता है, ये है यही एज फैक्टर लेके आता है। जो कि आपके अंदर एक ऑनेस्टी, अगर आपके अंदर ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी है तो आप इन चीज़ों की तरफ नहीं जाओगे। अगर आपके अंदर नहीं है ठीक है तो आप नेगेटिविटी की तरफ जाओगे। ठीक है, आप क्रिमिनल भी बनोगे, आप मटीरियलिस्टिक भी बन सकते हो इससे। और आपके अंदर ये जो जितने भी अनएथिकल टेंडेंसी है या जो पावर सीकिंग टेंडेंसी है ठीक है, कि आप ये चाहते हो कि मेरे पास पावर हो ठीक है और मैं बाकी लोगों को जो है वो क्या करूँ, वो दबा के रखूँ, उन्हें जो है वो इन्फ्लुएंस करूँ। ठीक है, तो ये जो जितनी भी नेगेटिविटीज़ और वगैरह है ठीक है, अगर एक साइड भी इसके साथ पॉजिटिव चीज़ें लिंक्ड है तो दूसरी साइड की इसके साथ क्या लिंक है, नेगेटिव चीज़ें भी लिंक्ड है। ठीक है, फिजियोलॉजी तेरी अब ये फिजिक से निकलती है। ये शेल्डन एक बंदा था, शेल्डन ने क्या कहा, शेल्डन ने कहा कि ये जो हमारी फिजिक है ना, फिजिक का और पर्सनालिटी का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। इसने कहा कि हमारे पास तीन तरह की पर्सनालिटीज़ है या हमारे पास तीन तरह के सोमेटोटाइप्स लोग हैं। ठीक है, एक होते हैं एक्टोमॉर्फ, दूसरे होते हैं मीजोमॉर्फ और एक होते हैं एंडोमॉर्फ। ठीक है, एक एक्टोमॉर्फ, एक मीजोमॉर्फ और एक एंडोमॉर्फ। ठीक है, चेंज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो फिजिक के हिसाब से तीन तरह के लोग होते हैं, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। अब एंडोमार्फिक कौन है, जो कि फैटी और बल्कि राउंड टाइप बॉडी है जिनकी। एंडोमार्फिक कौन है, जो कि फैटी और बल्कि राउंड टाइप बॉडी है इनकी। ठीक है, तो ये लोग जो है ये जॉली होते हैं नेचर में। ठीक है, और कंफर्ट सीकर है, इन्हें जहाँ पे कंफर्ट मिले वहाँ पे जो है ये एडजस्ट हो जाते हैं। कंफर्ट सीकर है, ये हर चीज़ में कंफर्ट देखते हैं अपना, कि उनका कंफर्ट है कि नहीं। दूसरा जो है वो क्या है, दूसरे जो है वो मीज़ोमार्फ लोग हैं। ठीक है, या मीज़ोमार्फिक लोग हैं। मीज़ोमार्फिक लोग कौन से हैं, जो कि मस्कुलर और टफ बॉडी है इनकी। ठीक है, और ये लोग जो है ये अपने नेचर में एग्रेसिव होती है बहुत ज़्यादा। ये लोग अपनी नेचर में एग्रेसिव होती है। थर्ड जो है वो क्या है, वो एक्टोमॉर्फिक लोग हैं। एक्टोमॉर्फिक जो है वो स्लिम और शॉर्ट बॉडी लोग हैं। ठीक है, ये लोग बहुत वाइस होते हैं लेकिन सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आप यहाँ पे आप देख लो, ये क्या है, ये एंडोमार्फ है। ठीक है, एंडोमार्फ कौन है, जो कि राउंड और बल्की बॉडी होती है, जो कि राउंड और बल्की बॉडी होती है। अब ये राउंड और बल्की बॉडी वाले लोग जो है वो क्या है, वो कंफर्ट सी करें। ठीक है, जॉली इन नेचर है, जॉली इन नेचर और कंफर्ट सीकर। ठीक है, कंफर्ट सीकर है। दूसरे जो है वो क्या है, दूसरे जो है वो मीजोमार्फ है। ठीक है, मीजोमार्फ जो है वो क्या है, वो मस्कुलर बॉडी के। ठीक है, ये देखें, मस्कुलर बॉडी के साथ है, टफ लोग है। ठीक है, टफ बॉडी के साथ है। और ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि अपनी नेचर में ये एग्रेसिव हो गए, ये लोग एग्रेसिव हो गए। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, वो एक्टोमॉर्फ है। एक्टोमॉर्फ क्या है, जो कि स्लिम बॉडी के साथ है, शॉर्ट बॉडी के साथ है। ठीक है, स्लिम और शॉर्ट बॉडी के साथ है। अब ये स्लिम और शॉर्ट बॉडी वाली क्या है, ठीक है, ये लोग वाइस तो बहुत होते हैं
ये लोग क्या होते हैं, ये वॉइस तो बहुत होते हैं लेकिन वॉइस के साथ साथ ये लोग सेंसिटिव होते हैं, वॉइस के साथ ये लोग सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये लोग सेंसिटिव बहुत होते हैं और ये लोग वाइज बहुत होते हैं, ठीक है। ये लोग जो है ये एग्रेसिव होते हैं और ये लोग जो है ये क्या है, ये जॉली इन नेचर और साथ में कंफर्ट सीकर होते हैं, ठीक है। आगे एक थ्योरी है ह्यूमरल थ्योरी, ठीक है। ह्यूमर जो निकला है ये फ्लूइड से या मॉइस्ट से निकला है, ठीक है। ग्रीक फिलोसफर वाज इंटरेस्टेड इन वेरियस ग्लैंड्स इन सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स इन बॉडी, ठीक है। एक फिलोसफर था क्लॉडियस क्लाडियोस, ठीक है। क्लाडियस गैलन जो था ये एक ग्रीक फिलोसफर था जो कि वो उसका मेन इंटरेस्ट था ग्लैंड्स में, सिक्रीशंस में, जो बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स है, सिक्रीशंस है, फ्लूइड है, इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। इसने एक वर्ड यूज़ किया था लैटिन वर्ड ह्यूमर, ठीक है। और ह्यूमर का मतलब क्या है, फ्लूइड या मॉइस्ट, ठीक है। ही वेंट टू रूम एंड रिव्यू द आइडियाज ऑफ हिपोक्रेट्स एंड डिवाइडेड पीपल इनटू फॉलोइंग कैटेगरी डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेस ऑफ वन ऑफ दीज बॉडी फ्लूइड। अब इन बॉडी फ्लूइड के हिसाब से या इन बॉडी फ्लूइड के ऊपर सबसे पहले बात किसने की थी, बॉडी फ्लूइड के ऊपर बात सबसे पहले हिपोक्रेट ने की थी। बॉडी फ्लूइड के ऊपर सबसे पहली बात जो थी वो किसने की थी, वो हिपोक्रेट ने की थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक बंदा आया, ग्रीक फिलोसफर आया क्लॉडियोस, ठीक है। क्लॉडियोस ने क्या किया कि हिपोक्रेट के उस व्यू को जो है वो रिव्यू किया, ठीक है। और इसने लोगों को डिवाइड किया डिफरेंट कैटेगरीज में, और वो कैटेगरीज इसने किस बेस पे बनाई, वो कैटेगरीज इसने बनाई उनकी किसी स्पेसिफिक बॉडी फ्लूइड के एक्सेस के बेस पे बनाई है, ठीक है। इसने फ्लूइड के हिसाब से डिफरेंट पर्सनालिटीज़ जो है वो एक्सप्लेन की है। इसने सबसे पहले कहा कि जो एक अगर किसी में ब्लड जो है या ब्लड की जो है वो एक्सेस है या उनकी बॉडी में ब्लड जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो उन लोगों को इसने क्या नाम दिया, सेंग्वियन पर्सनालिटी का नाम दिया। अब ये सेंग्वियन पर्सनालिटी जो है ये कौन लोग, द ब्लड वाज बिलीव टू प्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली बाय द लीवर। It was associated with the sanguine nature, enthusiastic, active and social, ठीक है। इसने कहा कि जिन लोगों के अंदर ब्लड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वो लोग जो है ज़्यादा इंथुजियास्टिक होते हैं, वो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो लोग ज़्यादा सोशल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसने किया वो येलो बाइल का किया, ठीक है। इसने कहा कि येलो बाइल का एक्सेस अगर किसी बंदे में है तो ये क्या है, ये बंदा जो है ये एग्रेसिव होगा, जिसमें ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगा वो बंदा जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव होगा, ठीक है। और उसी की वजह से जो है ये क्या कर रहे हैं, उसी येलो बाइल की वजह से जो है उसी ग्रेशन की वजह से ये बंदा जो है इसका जो लीवर है, लीवर की अरेंजमेंट होगी और उसकी ह्यूमर में जो है वो इम्बैलेंस आ गया, ठीक है। तो इन पर्सनालिटीज़ को इसने क्या नाम दिया, जो सेकंड टाइप ऑफ पर्सनालिटी है वो इसके रिगार्डिंग जो है वो कॉलिक पर्सनालिटी है। थर्ड जो है वो मेलनकोलिक पर्सनालिटी। अब मेलनकोलिक पर्सनालिटी क्या है कि उसके अंदर ब्लैक बाइल की इसने बात की कि जो मेलनकोली है, ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है, ठीक है, मेलनकोली से, ठीक है, जो कि ब्लैक बाइल को कहती है। और इसने कहा था कि किस वो लोग जिनमें ब्लैक बाइल की सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा है या ब्लैक बाइल जिनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है, वो लोग क्या है, वो डिप्रेशन की शिकार हुई है, ठीक है। सो डिप्रेशन वाज अट्रिब्यूटेड टू एक्सेस ऑफ अननेचुरल ब्लैक बाइल सिक्रेटेड बाय द स्प्लीन। जिस केस ने कहा था कि जिसके स्प्लीन से जो है ये ब्लैक बाइल ज़्यादा रिलीज होती है और उनके अंदर जो है ये क्या है, वो मेलनकोलिक पर्सनालिटी है और वो डिप्रेशन की ज़्यादा शिकार होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है उसने बात की प्लेजन की, ठीक है। अब प्लेग्मेटिक पर्सनालिटी, प्लेग्मेटिक पर्सनालिटी क्या है, प्लेग्मेटिक प्लेजन वाज थॉट टू बी एसोसिएटेड विद पैथिक बिहेवियर। इसने कहा कि ये क्या है, ये वो लोग होंगे जो पैथिक बिहेवियर के लोग होंगे, ठीक है, जिनके अंदर जो है कि प्लेजन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। प्लेजन क्या है, बलगम है, ठीक है, जो हमारी आदमी जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर प्रोड्यूस होता है। इसने कहा कि जिन लोगों का ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगा वो पैथिक लोग हैं, वो पैथिक बिहेवियर के साथ होंगे, ठीक है। या तो कोई क्वेश्चन